मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूं। एक ऐसी गूंज जो तुम्हारे अंतर्मन तक पहुंचनी चाहिए। इसे पूरे ध्यान से सुनो और अपने हृदय में अंकित कर लो। तुम्हारे जीवन में एक प्रबल शक्ति का आगमन होने वाला है जो तुम्हारे सबसे बड़े शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। यह शक्ति उस ऊर्जा से भरी है जो तुम्हारे विरोधियों से लोहा लेने में सक्षम है। यदि तुम आज मेरी बातों पर गहराई से विचार करोगे तो निसंदेह तुम उस अदृश्य सहायक को जानकर परम आनंद से भर जाओगे जो तुम्हारे अहित चाहने वाले शत्रुओं से तुम्हें बचाने आ रहा है। तुम्हें सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब तुम यह महसूस करोगे कि वह व्यक्ति, शक्ति या कोई अन्य तत्व तुम्हें हार की कगार पर भी जीत दिलाएगा और तुम्हें अपने प्रतिद्वंदियों से लड़ना सिखाएगा। मेरे बच्चे, इसमें कोई अधर्म नहीं है। यदि कोई तुम्हें हानि पहुंचाना चाहता है या तुम्हारी पीठ पीछे घात लगाने वाला दुश्मन है तो तुम्हें उसका प्रतिरोध करना चाहिए। आत्मरक्षा प्रत्येक प्राणी का परम धर्म है। अपनी सुरक्षा के लिए किए गए कार्य कभी बुरे नहीं होते, बल्कि वे श्रेष्ठ कर्म माने जाते हैं। जिस कार्य से किसी के जीवन की रक्षा होती है, और यह सुरक्षा जब स्वयं व्यक्ति के हाथों में होती है, जब वह अपने भीतर उस शक्ति को जगा पाता है जो उसे शत्रुओं से सुरक्षित रखती है, इससे बढ़कर शुभ और आनंददायक कुछ भी नहीं। सत्य यह है कि तुम्हारा शत्रु कोई भी बन सकता है। एक व्यक्ति का विरोधी आखिर क्यों बनता है? यह बात तभी स्पष्ट होती है जब कोई व्यक्ति तुम्हारे बनते हुए कार्य को बिगाड़ देता है। वह कार्य जिसकी सफलता की तुम्हें पूरी आशा होती है और वह बनते बनते रुक जाता है। उस क्षण हृदय को असीम कष्ट होता है और मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गलत कर्म किया जिसके कारण कोई उसका शत्रु बन गया। उसे यह आभास होता है कि जब वह किसी का अहित नहीं कर रहा, अपने कर्मों को ईमानदारी से कर रहा है, तो कोई उससे शत्रुता कैसे रख सकता है। परंतु मेरे बच्चे, वह इस सत्य से अनभिज्ञ रहता है कि त्रुटि उसकी नहीं, बल्कि शत्रुता रखने वाले की मानसिकता में होती है, जो अकारण नुकसान पहुंचाता है। यह शत्रुता रखने वाले की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि उसका मन और हृदय कैसा है। मेरी शक्ति अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा तत्व आने वाला है। वह शक्ति तो है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना आलस्य है। यह वही आलस्य है जो तुम्हें हर कार्य को टालने की अनुमति देता है और तुम्हारे बनते हुए कार्यों को बिगाड़ देता है। जब भी तुम किसी कार्य को करने का विचार करते हो तो तुम्हारा मन शिथिल हो जाता है। हाँ कहने के बाद भी तुम्हारा मन आलस्य में पड़कर सोचता है कि रहने दो, मुझसे नहीं होगा। यह विचार तुम्हारे हृदय में बार बार चलता रहता है और तुम्हारे मन में घर कर जाता है। शरीर किसी कार्य को करना ही नहीं चाहता। वह पूरा दिन विश्राम करना चाहता है, क्योंकि विश्राम सभी को प्रिय है और कार्य करना सभी के लिए कठिन। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति भूल जाता है कि उसका आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जब आलस्य इंसान पर हावी होने लगता है तो वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और अपने कार्यों को स्वयं ही बिगाड़ लेता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो तत्व तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारा एक ऐसा मित्र है जो आलसी नहीं है। उसका मन और शरीर दोनों ही तीव्र गति से कार्य करते हैं, क्योंकि उसके मन के अंदर साक्षात ईश्वर की शक्ति निवास करती है। ऐसी शक्ति जो उसे हर कार्य के लिए प्रेरित करती है। जैसे जैसे वह शक्ति उसे प्रेरित करती है, वैसे वैसे वह कार्य करता है और अपने जीवन की कमियों को दूर करता चला जाता है, अपनी दुर्बलताओं को मिटाता है। यह भी सत्य है कि जब एक मित्र दूसरे मित्र को कोई बात समझाता है या किसी बात पर विस्तार से विचार करने के बाद निर्णय लेता है, तो मित्र ही मित्र की बात को सबसे अधिक समझकर स्वीकार करता है। मित्र ही मित्र के हृदय को स्पर्श करता है, उसकी भावना को समझता है और उसे अपना सबसे निकट मानता है, क्योंकि उसके हृदय को जीतकर ही वह मित्र बना है, उसके प्रेम का आदी हो चुका है। तभी तो वह सच्ची मित्रता निभा रहा है। जो बच्चा अपने माता पिता की बात नहीं समझ पाता, वह मित्र की बात समझ जाता है, क्योंकि मित्र उसे समझाकर कहता है और कुछ इस प्रकार से कहता है जो बच्चे को सबसे प्रिय लगता है। मेरे बच्चे, जो इंसान किसी को प्रिय होता है वह उसकी बात को अस्वीकार नहीं कर सकता, बल्कि स्वीकार करता है। और ऐसा ही एक मित्र जब तुम्हारे जीवन में तुमसे मित्रता करेगा, वही तुम्हारे इस आलस्य अर्थात तुम्हारे शत्रु को तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वही तुम्हें समझाएगा कि आलस्य ना करने से तुम जीवन में क्या क्या प्राप्त कर सकते हो और आलस्य करने से तुम क्या खो रहे हो। जब वह तुम्हें हर बात पूर्ण रूप से समझाएगा और विस्तार से बताएगा, तो मैं तुमसे वचन देती हूं
कि तुम्हारे शत्रु को वह निश्चित ही तुमसे दूर कर देगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो बात तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर जाएगी और जिस प्रकार से वह समझाएगा, तुम्हें वह बात निश्चित ही समझ में आएगी। अर्थात जो बात तुम्हारे माता पिता के कहने पर तुम्हारे हृदय को नहीं छू भी, वह तुम्हारे मित्र के समझाने और कहने पर निश्चित ही छू जाएगी। तुम उसकी बात को स्वीकार करके अपने आलस्य अर्थात अपने उस शत्रु को त्याग दोगे और जीवन में वह प्राप्त करोगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, जिसके लिए तुम प्रयास तो बहुत कर चुके हो, लेकिन अब उसका भरपूर प्रयास कर पाओगे। का भरपूर खेता भी थे, क्योंकि पूर्ण प्रयास करने से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, अगर तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो और करने की सोचते हो, उसके लिए यदि तुम्हारी मेहनत में कमी है, यदि तुम्हारे मन में कमी है, यदि तुम्हारे शरीर में आलस्य भरा हुआ है, तो तुम्हारे शरीर के साथ साथ मन का शिथिल होना स्वाभाविक है। तुम्हारा मन तभी शिथिल होता है जब वह किसी बात को सुनने के बाद हारने लगता है और तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होता है कि तुम उस कार्य को ना तो कर पाओगे और ना ही उसमें विजय प्राप्त करोगे। यहीं पर आकर तुम्हारे जीवन में तुम्हारा हर कार्य करने से रुक जाता है। मेरी शक्ति यदि व्यक्ति अपने मन के अंदर जोश भरकर रखता है और इस बात को समझ लेता है कि वह किसी भी कीमत पर नहीं हारेगा, अर्थात वह जो करना चाहता है उसके मन में उसके लिए बहुत ज्यादा उत्तेजना होती है, जो उसे दिन रात शांति से बैठने नहीं देती, नींद आने नहीं देती, खाने पीने नहीं देती। हर समय वह इसी बात के बारे में सोचता है और उसके मन में वही बात चलती रहती है। यहां तक कि वह व्यक्ति उस बात को लेकर इतना ज्यादा संभावित हो जाता है कि उसकी संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं और वह कुछ समय भी व्यर्थ नहीं जाने देता, बल्कि उसका भरपूर उपयोग करता है। वह इतनी मेहनत करता है कि आलस्य का नामो निशान मिटा देता है। आलस्य का उसको पता नहीं चलता कि आलस्य क्या होता है। मेरे बच्चे, ऐसा ही समय तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही आने वाला है। यह सत्य है कि ऐसा समय तुम्हारे द्वारा आएगा, लेकिन वह किसी और व्यक्ति के रूप में होगा और तुम उसकी बात अवश्य ही मानोगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में कोई ऐसा तत्व आ रहा है जो तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से जितवा जाएगा और तुम्हारे शत्रुओं को परास्त करेगा। अर्थात तुम्हारे दुश्मन तुमसे हार जाएंगे और तुम जीत जाओगे, क्योंकि आने वाला तत्व कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा तेज है और वह प्रवेश करेगा। वो एक ऐसी शक्ति है, इंसान नहीं है। वो शिव शक्ति की ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी और निश्चित ही तुम्हें विजय दिलाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें शिव शक्ति की ऊर्जा ऐसे ही प्राप्त नहीं होगी, बल्कि आने वाले इस सोमवार को केवल बेल पत्र के 5 पत्ते लेना और उन 5 पत्तों पर लिख देना। ध्यान रखना कि वे पत्ते बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध पत्तों को शुद्ध मन से लेकर तुम जब लिखोगे तो बार बार नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए ही लिखना। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि तुम प्रसन्न मन से ही उस पर लिखना, क्योंकि तुम्हारा मन तनिक भी उदास या तुम्हारे मन के अंदर यह भावना स्थापित नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें उलझन हो रही है, परेशानी हो रही है। जब भी तुम लिखो तब तुम्हारी आंखों के समक्ष महादेव के शिवलिंग को तुम देखना और बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता पूर्वक खुश होकर के लिखना और किसी भी शिवलिंग पर चले जाना। उस पत्ते को चढ़ाते समय स्मरण रखना कि वह पत्ता सीधा होना चाहिए, क्योंकि सीधे तरीके से चढ़ाया हुआ पत्ता तुम्हारे जीवन में सभी बातों को सिद्ध करने की क्षमता रखता है और तुम्हारे सभी कार्यों को सीधा कर देता है। जो अभी तक तुम्हारे कार्य उलझे हुए थे और विपरीत हो रहे थे, वह सब सीधा होना प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी कोई भी कार्य जब सीधा किया जाता है तभी वह सीधा होता है, और कोई ऐसा कार्य जो कि तुम विपरीत कर देते हो उसको सीधा करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि विपरीत किए गए कार्य का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए तुम यदि आज करना चाहो तो आज संध्या काल में भी कर सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि सूर्य को छिपने से पहले ही तुम्हें इस कार्य को करना होगा। और उसके पश्चात तुम ध्यान रखो कि जब तुम शिवलिंग पर जाओगे तो तुम्हारा मन शांत होने के साथ साथ वहां पर कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन शांत तभी रह सकता है जब तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति ना हो। यदि तुम लोगों से घिरे रहोगे और मंदिर के अंदर भी चले जाओगे तब भी तुम्हारा मन अशांत रहेगा, क्योंकि व्यक्तियों पर पड़ती दृष्टि तुम्हारे मन को अशांत कर देती है और तुम्हारा मन कुछ ना कुछ सोच विचार में लगा रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को शांत रखने के लिए तुम्हें पूर्ण रूप से एकांत में रहना जरूरी है। और इस बात को भी समझ लो कि यदि तुम इस कार्य को करते समय बार बार नमः शिवाय का उच्चारण करोगे
तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम उस शक्ति को अपने निकट बुला पाओगे जो तुम्हें शत्रुओं से लड़ने के लिए प्रेरित करेगी और तुम्हें ऊर्जा देगी। गिग्गुह अर्थात शिव शक्ति की ऊर्जा तुम्हें तो प्राप्त होगी ही, और साथ में जो लोग तुम्हारा कुछ नुकसान कर रहे हैं, बनते बनते कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको पहचानने में भी तुम्हारी मदद करेगी और उनसे लड़ने की ताकत भी तुम्हें देगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम केवल उस बात को समझो